हेलो गाइस, तो कैसा आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज फिर से लेके आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो। इस वीडियो में जानेंगे समुद्र से जुड़े हुए 10 ऐसे जीवों के बारे में जो शायद ही आपने सुने होंगे। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट की नंबर 1 पर आती है मैक्रोपिना, जो कि एक पारदर्शी मछली है। इस मछली का सिर एक लिक्विड भरे हुए पारदर्शी ड्रोम में बंद होता है और इसकी बैरल शेप की आंखें ऊपर की तरफ देखती रहती हैं, जिसके माध्यम से इसके आंखों के लेंस को देखा जा सकता है। माइक्रोस्टोमा का मुंह छोटा होता है और इसके शरीर का अधिकांश भाग ढका हुआ होता है। यह मछली 600 मीटर से 800 मीटर तक की गहराई पर पानी में लगभग गतिहीन हो जाती है, यानी कि चलना बिल्कुल बंद कर देती है और यह रुकने के लिए अपने बड़े पंखों का इस्तेमाल करती है। कम रोशनी की स्थिति में यह माना जाता है कि मैक्रोपिना अपने सैल्यूट शिकार को करती है। MBARI शोधकर्ताओं और किमरिसन बाइकलर ने देखा कि जब यह छोटी मछली या जेलीफिश को देखती है तो इसकी आंखें दूरबीन की तरह घूमने लगती हैं। माइक्रोस्टोमा की अगर खोज की बात करें तो 1939 से यह विज्ञान की नज़रों में आया। उसके बाद इसके कुछ फोटोज भी खींचे गए, लेकिन वह साफ नहीं आए, काफ़ी धुंधले थे, जिसकी वजह से इसका पारदर्शी पार्ट नहीं दिख पा रहा था, क्योंकि कम रोशनी होने के कारण इसके सही फोटो नहीं मिल पाए। फिर 2004 में इसका साफ साफ फोटो दिखा और इसके ऊपर रिसर्च होनी स्टार्ट हो गई और साफ साफ चीज़ें दिखने के कारण उन्हें आसानी भी हो गई। आमतौर पर यह उत्तरी प्रशांत महासागर और बाजा कैलिफोर्निया, बेरिंग सागर से जापान में पाई जाती है। इससे मिले इसका नाम है एलिफेंट सील। इसका एलिफेंट नाम कैसे पड़ा यह तो आपको देखकर पता चल ही गया होगा। एलिफेंट सील में सूंड होती है जो हाथी के धड़ से मिली जुली नजर आती है। एलिफेंट सील की अगर प्रजाति की बात करें तो इसकी अभी तक 2 प्रजातियां पाई गई हैं, जो अलग अलग गोलार्ध के अनुसार इनके नाम रखे गए हैं, जिसमें वे पाए जाते हैं। उत्तरी एलिफेंट सील M. एंगेस्टिरोस्ट्रिस कनाडा और मैक्सिको के तटीय जल में पाए जाते हैं, जबकि दक्षिणी एलिफेंट सील M. लियोनिना ये दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड के पास तटीय जल में पाए जाते हैं। दोनों प्रजातियों के नर मादाओं की तुलना में बहुत बड़े होते हैं और एक औसत वयस्क दक्षिणी एलिफेंट सील का वजन 3000 किलोग्राम तक हो सकता है और इसकी लंबाई की बात करें तो 16 फीट तक इसकी लंबाई हो सकती है। अगर मादा की बात करें तो इसका वजन 900 किलो और इसकी लंबाई 10 फीट तक हो सकती है। इसका रंग लिंग, आयु और मौसम पर निर्भर करता है। एलिफेंट सील हल्का या गहरा भूरा या ग्रे कलर का होता है। अगर इनकी एज लिमिट की बात करें तो दक्षिणी एलिफेंट सील की उम्र 22 साल और उत्तरी एलिफेंट सील की उम्र 9 साल होती है। इनके शरीर का निर्माण धीरे धीरे निरंतर गति से होता है। अगर मादा है तो 3 से 6 सालों में परिपक्व हो जाती है और अगर नर है तो 5 से 6 साल तक का समय लगता है। एलिफेंट सील अपनी आसपास की भूमि पर बने रहते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये कभी शिकार करना नहीं छोड़ते। इनकी दूध की चर्बी में दूध काफी अधिक होता है, जिसमें 50% वसा होती है। अगर मानव की बात करें तो मानव में सिर्फ 4% वसा होती है और नर एलिफेंट सील महासागर के तटीय स्थान पर शिकार करते हैं, जबकि मादा खुले समुद्र में शिकार करती हैं और इनके शिकार व इनके आहार में स्क्विड, ऑक्टोपस, रे, स्केटस, ईल मछली, क्रिस्टेशियम, क्रिल, नॉर्मल मछली और कभी कभी तो पेंगुइन भी इनका शिकार बन जाती हैं। एलिफेंट सील अपने जीवन का 20% भाग भूमि पर बिताते हैं और वैसे तो ये समुद्री जीव हैं, लेकिन रेत पर ये इंसान को पीछे छोड़ सकते हैं। अगर समुद्र में इनकी रफ्तार की बात की जाए तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से है तैर सकते हैं। ज़्यादातर मादाओं की तुलना में नर सील पानी के अंदर रहते हैं। लगभग 2 घंटे तक ये पानी के अंदर रह सकते हैं और 7834 फीट की गहराई तक एक बार में गोता लगा सकते हैं। उत्तरी और दक्षिणी एलिफेंट सील दोनों प्रजातियां विलुप्त होने वाली थी, क्योंकि इनका शिकार इंसान, शार्क और व्हेल मछली करती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा इंसान इनको हानि पहुँचा रहा था और शिकार कर कर इनकी प्रजाति को विलुप्त होने की कगार पर खड़ा कर दिया था। फिर जनवरी 2020 से इनकी प्रजाति में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले भी 1892 में लोगों को लगा था कि उत्तरी सील विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन 1910 में मैक्सिको के बाजा कैलिफोर्निया तट के ग्वाडालीपे द्वीप के पास एक सील जोड़ा संभोग करता हुआ पाया गया। अब वैसे तो इनके लिए नए समुद्री संरक्षण कानून को रखा गया है, लेकिन इन्हें मलबे और मछली के जाल में फंसने का खतरा रहता है और तो और नाव से टकराने के बाद इनके घायल होने का भी खतरा रहता है। तो गाइस, आगे चलते हैं। इसका नाम है टर्डिग्रेड, जो कि पानी में रहने वाला 8 पैरों वाला एक सूक्ष्म जीव है। इसे दुनिया भर में लिटिल वाटर बियर के नाम से जाना जाता है। टर्डिग्रेड को यह नाम जर्मन जूलॉजिस्ट जोहान अगस्त इप्रियम गोएज ने दिया था, जिन्होंने इसकी 1773 ईस्वी में खोज की थी। यह अंटार्कटिका के गहरे महासागर में पाए जाते हैं।
टर्डिग्रेड पृथ्वी का सबसे रेजिलिएंट जीव है, यानी कि हर परिस्थिति में यह रह सकता है, चाहे तापमान गर्म हो चाहे ठंडा, यह जिंदा ही रहेगा। आपने देखा होगा कि कुछ जीव ज्यादा गर्मी बढ़ने की वजह से नष्ट हो जाते हैं या ज्यादा सर्दी पड़ने की वजह से नष्ट हो जाते हैं। ये -272 सेंटीग्रेड से 150 सेंटीग्रेड तक तापमान को झेल सकते हैं। इसीलिए यही कारण है कि एक टर्डिग्रेड हजारों सालों तक जिंदा रहता है। और अगर इंसान को ज्यादा रेडिएशन दी जाए तो इंसान मर सकता है, लेकिन 1000 गुना रेडिएशन देने से भी यह नहीं मरेगा, यानी कि बहुत रेयर चांस है कि इसकी मृत्यु हो जाए। और कितने हजार साल जिएगा इसका यह भी नहीं पता। इससे मिले इसका नाम है सी पिग, जिसका वैज्ञानिक नाम है स्कोटोप्लेन्स। आपने नॉर्मल पिग तो देखा होगा, लेकिन यह समुद्र में रहने वाला पिग है। ये ज्यादातर समुद्र की गहराई में रहना पसंद करते हैं। सी पिग की खोज 1882 ईस्वी में सबसे पहली बार की गई थी और जिसने खोज की वो स्वीडिश जूलॉजी हजाल्मर थील थे। और स्कोटोप्लेन्स की लंबाई 6 इंच तक होती है। और तो और यह पानी में तैर भी नहीं सकते, बल्कि चल चल कर अपनी दूरी तय करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक ऐसा जीव है जिसकी पीठ पर भी सींग होते हैं, जो कि नॉर्मल पिग से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। तो गाइस आगे चलते हैं। इसका नाम है बास्केट स्टारफिश, जो कि दुनिया में अजीब दिखने वाले जीवों में से एक है, जो कि एक टोकरी की तरह लगती है और गौर से देखने पर लगता है जैसे किसी पेड़ की जड़ काट दी गई हो। ये ब्रिटल स्टारफिश की एक प्रजाति है। इसके पास दिमाग तो नहीं होता, लेकिन यह अपनी पावर रीजनरेट करने के लिए जानी जाती है। सी स्पाइडर एक तरह का मेरीन आर्थ्रोपोड है और इसको पेंटोपोडा पाइकोगोनिस्ट भी कहा जाता है। यह सिर्फ अंटार्कटिका महासागर में पाए जाते हैं। दुनिया में जितनी भी स्पाइडर्स पाई जाती हैं उन सब में इनकी टांगे सबसे लंबी हैं, जिनकी लंबाई 70 सेंटीमीटर तक होती है, जो इसे बिल्कुल अलग और बिल्कुल खास बनाती है। इसका नाम है अंटार्कटिक स्क्विड। खोजकर्ताओं के मुताबिक अंटार्कटिक स्क्विड अभी तक के खोज किए गए सबसे बड़े इनवर्टेब्रेटेस यानी कि अकशेरुकी जानवर हैं, यानी ऐसे जानवर जिनके पास न तो कोई कशेरुक स्तंभ होता है और अगर है भी तो वह विकसित नहीं होता है। अंटार्कटिक स्क्विड भी उन्हीं में से एक है। यह जितनी छोटी देखने में लगती है उतनी छोटी है नहीं, क्योंकि इसकी लंबाई 46 फीट तक हो सकती है और इसका वजन 750 किलोग्राम तक बढ़ सकता है। ये कोलोसल स्क्विड और जेंट स्क्विड के नाम से भी जाने जाते हैं तथा यह अंटार्कटिका के समुद्र के गहरे पानी में पाए जाते हैं। इससे मिले इसका नाम है होफ क्रैब। अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली बालों वाली मकड़ी की एक प्रजाति है, जिसे हेरी चेस्टेड येटी क्रैब के नाम से भी जाना जाता है। नेशनल जियोग्राफी की रिपोर्ट के अनुसार यह समुद्र तल से 200 मीटर नीचे पाया जाता है तथा इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर तक होती है। होफ क्रैब का नाम फेमस बेवाच स्टार डेविड माइकल हसलहोफ के नाम पर रखा गया है, क्योंकि उनके सीने पर भी काफी बाल थे। जबकि इसका बाइनोमियल नाम कीवो टाइलरी, जो कि 2010 में सबसे पहले इसकी खोज करने वाले पॉल टाइलर के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जो इसके नाम को यूनिक बनाती है। यह है आर्कटिक कॉम्ब जेली, जो एक अजीब जीव है जिसे सबसे पहले सन 1700 में देखा गया था। यह अपनी प्रजाति के बिल्कुल विपरीत आर्कटिक के ठंडे पानी में पाई जाती है। इसकी प्रजातियां सबसे प्राचीन जीवों में से एक हैं, जो कम से कम 515 मिलियन साल पहले से पाई जाती हैं और इसकी लंबाई 1.5 मीटर तक होती है। और तो और इसमें एक भी हड्डी नहीं होती, बल्कि 95% पानी पाया जाता है इसमें। या ये कह सकते हैं कि 95% पानी से बनी हुई होती हैं और ना ही इसमें कोई दिमाग होता है। इसको अगर सूर्य की रोशनी में लेकर जाएं तो कुछ ही देर में यह नष्ट हो जाएगी, क्योंकि 95% पानी होने के कारण इसकी त्वचा कितनी मोटी हो सकती होगी। इसीलिए सूर्य की रोशनी में इसका नष्ट होना तो तय है। यह है चीनस्ट्रैप पेंगुइन। भले ही ये पेंगुइन आपको नॉर्मल पेंगुइन दिखाई दे, लेकिन इनकी गर्दन के चारों ओर काले बैंड होते हैं, जो एक हेलमेट या कैप की तरह दिखाई देते हैं। और यह पेंगुइन अंटार्कटिका के जमे हुए भाग पर पाया जाता है। इनको रिंडेड पेंगुइन और बर्डेड पेंगुइन के नाम से भी जाना जाता है। इनकी लंबाई 72 सेंटीमीटर तथा वजन 5 किलोग्राम तक होता है तथा इनमें नर का वजन ज्यादा और मादा का वजन कम होता है। तो गाइस कैसी लगी वीडियो कमेंट कर जरूर बताएं। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।